तो दोस्तों, हमारी क्लास नंबर 10 के पार्ट बी में आप सभी का स्वागत है। अब हमें आगे के प्रश्नों को देखना है और उनको सॉल्व करना है। किन किन तरीकों से उन्हें सॉल्व कर सकते हैं, आज जानेंगे हम नए कॉन्सेप्ट के साथ। तो आज के लिए हम तैयार हो चुके हैं और सॉल्व करते हैं अपने नए प्रश्नों को। ठीक है ना भाई? तो हमारा आज का प्रश्न है 109वां प्रश्न है, प्रश्न नंबर 109। इसको हमें सॉल्व करना है। क्या कह रहा है प्रश्न, इस पर जरा गौर फरमाते हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है क्या कि एक तरबूज में 90% पानी है, कुछ समय बाद इसमें केवल 12% शेष बचता है, अर्थात 12% पानी शेष बचता है और इसका वजन 50 किलोग्राम रह जाता है। प्रारंभिक वजन ज्ञात करें। देखो, इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये हो रहा है कि जो तरबूज प्रारंभिक में था वो कैसा था, ताज़ा तरबूज था, मतलब जो खाने योग्य बोल सकते हैं। जो कैसा होता है, ताज़ा तरबूज कैसा होता है, मीठा होता है, उसमें पानी की मात्रा अधिक रहती है। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं कि जो बाद में इसकी मात्रा बताई गई है तरबूज की, वो ये बताई गई है कि कुछ समय बाद इसमें धूप में रख दिया गया है या कुछ लंबे समय बाद इस तरबूज को मापा गया है, तौला गया है, वजन को नापा गया है। वो उसके बारे में बताया गया कि तरबूज जब सूख गया था तो इसमें वो पूछा गया उसके गूदा है ना, गूदा इसे क्या बोलते हैं, पल्प बोलते हैं। गूदा जिसे हम क्या कहते हैं, पल्प कहते हैं। तो चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करना है इस पर हम थोड़ा प्रकाश डालते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या बोला है, एक तरबूज में 90% पानी है। 90% का मतलब क्या होता है, इस पर पहले हमें चर्चा करनी है। 90% का मतलब होता है 9/10। कितना होता है भाई, 9/10 होता है 90% का। ठीक है भाई? फिर इसके बाद में लिखा है इसके बाद में केवल 12% शेष बचता है, मतलब 12% पानी शेष बचता है। 12% का मतलब कितना होता है, 4% का मतलब होता है 1/25 और 4 तिया 12, 3/25। 12% का मतलब होता है 3/25। ठीक है ना भाई? यहाँ पर हो जाएगी क्या, पल्प, यहाँ पर हो जाएगा वाटर। ठीक है ना भाई? ओके। अब यहाँ पर बोला क्या गया है, एक तरबूज में 90% पानी है। 90% मतलब 10 में से 9 क्या है, पानी है। 10 में से 9 क्या है भाई, पानी है। तो एक क्या होगी, पल्प है, मतलब गूदा एक है। 10 में से 9 क्या है, पानी है। 9 पानी है तो एक क्या है, पल्प है। फिर इसके बाद में बोला गया है कि कुछ समय बाद इसमें केवल 12% शेष बचता है, मतलब 12% पानी शेष बचता है। मतलब यहाँ पर 25% पूरी मात्रा है। 25% में से 3 क्या है भाई, पानी है। 25% में से 3 क्या है, 25 में से 3 क्या है, पानी है। बाकी 22 क्या है, 22 है पल्प। 22 क्या है भाई, पल्प है। 22 क्या है, पल्प है। बस अब इसको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे सॉल्व, देखो पहली बात तो ये है कि यहाँ पर पल्प जो है, पल्प तब भी मात्रा उतनी रहेगी जब ताज़ा तरबूज था, और पल्प की मात्रा तब भी उतनी ही रहेगी जब पल्प सूख गया था। कहने का तात्पर्य ये है, तात्पर्य ये है कि जब हम गूदे की बात करते हैं, गूदा तो हमेशा ही समान रहेगा, उसकी मात्रा कभी भी घटे या बढ़ेगी नहीं। क्योंकि जो ताज़ा तरबूज है उसमें पानी की मात्रा अधिक होने के कारण उसके वजन में वृद्धि देखने को मिल रही थी, और पानी की मात्रा वाष्पित होने के कारण उसके वजन में कमी देखने को मिल रही थी। तो जो डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है वो दिख रहा है केवल और केवल किसके कारण से, पानी के कारण से देखने को मिल रहा है, ना कि पल्प गूदे के कारण से। नहीं तो गूदा हमेशा समान मात्रा में रहेगा, चाहे वो ताज़ा फल हो या सूखा फल हो, दोनों में गूदे की मात्रा समान रहेगी। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर तो हमें गूदे की मात्रा डिफरेंस देखने को मिल रही है, मतलब अलग अलग देखने को मिल रही है, अंतर दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, इनकी मात्राओं में मात्रा को क्या कर देते हैं, एक जैसा कर देते हैं। मतलब 22 का यहाँ भी गुणा, 22 का यहाँ भी गुणा। ठीक है? तो यहाँ पर गुणा किया तो कितना हो जाएगा, 1 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 19, 198 आ जाएगा। ठीक है ना भाई? ओके। फिर बोला ये गया था और इसका वजन 50 किलोग्राम रह जाता है। मतलब ये कब की बात कर रहा है, ये तब की बात कर रहा है जब फल सूख चुका था। ये 50 किलोग्राम वजन कब रह गया,
ये तब रह गया जब फल सूख चुका था, तब की बात कर रहा था तब। और ये कौन सी मात्रा दी हुई है? ये तो हमें ताजे फल की मात्रा दी हुई है, लेकिन सूखा फल कौन सा है? सूखा वाला कंडीशन ये है, मतलब ये है सूखे वाले फल की कंडीशन। ये कौन है भाई? सूखे वाले की। ये है भाई ताजे वाले का। ठीक है भाई, ये ताजे वाले फल की कंडीशन है। तो हमें किसकी दी हुई है? सूखे वाले की। तो 22 और 3 कितनी हो जाएगी? 25। हमें तो देखने को मिल रही है सूखे वाले फल की कंडीशन 25, लेकिन यहाँ पे तो दिख रही है 50। मतलब एक की वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई। एक की वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई। और हमसे पूछा गया क्या है? प्रारंभिक वजन ज्ञात करें या ताजे फल का वजन ज्ञात करें, ये पूछा गया है। ताजा फल कितना था भाई? ताजा फल कितना था, बस इसको हमें याद करना है। ये टोटल कितना हो रहा है? ये टोटल हो रहा है कितना? 220। लेकिन यहाँ पर इसका जस्ट डबल। कितना डबल? कितना हो जाएगा? 440। मतलब ताजे फल का जो वजन था वो कितना था? 440। क्योंकि ये यूनिट की वैल्यू 2 है, यहाँ पर 220 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 440। मतलब प्रारंभिक वजन ज्ञात करना था, तो प्रारंभिक वजन कितना हो जाएगा? 440 हो जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रारंभ में ताजे फल का वजन कितना था? 440 था। ऑप्शन में देखा, ऑप्शन नंबर ए यही हमारा आंसर हो जाएगा। 440 आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है ना भाई? ओके। अब अगला प्रश्न हमारा क्या है? 110वां प्रश्न है। ये क्या कह रहा है? इस पर गौर फरमाते हैं। 20 किलोग्राम ताजे तरबूज में 96% पानी है। कितना है भाई? 96% क्या है भाई? पानी है। ठीक है ना भाई? कुछ समय बाद इसमें 95% पानी रह जाता है। तरबूज का वर्तमान वजन ज्ञात करें। बस कुछ नहीं, यहाँ से हमें सॉल्व करना है। 96% का मतलब कितना होता है? 24 चौको 96, मतलब 24 चौको 96। 4% की वैल्यू कितनी होती है? 1/25। 4% की वैल्यू कितनी होती है? 1/25 होती है। ठीक है ना भाई? और 24 चौका 96 मतलब 24/25। 24/25। 96% का मतलब कितना हो गया? 24/25। फिर यहाँ पर आते हैं 95%। 95% का मतलब कितना होता है? 19 बना 95। 5% का मतलब कितना होता है? 20 बना 20। और 19 पन्ना 95 मतलब 19/20। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर भी वही कंडीशन है, ताजा फल एवं सूखा हुआ फल, मतलब वाटर और पल्प की बात की जा रही है। पल्प यानी पी, वाटर यानी डब्ल्यू। ठीक है, यहाँ पर ये बोला गया 20 किलो ताजे फल। यहाँ पर पहले मात्रा किसकी दी हुई है? ताजे फल की। यहाँ पर मात्रा दी हुई थी किसकी? सूखे फल की। ये थोड़ा गौर फरमाना है। ठीक है ना भाई? ओके। 20 किलोग्राम ताजे तरबूज पे 96% पानी है। कुछ समय बाद 96% पानी है, मतलब 25 में से 24 क्या है? पानी। 24 है भाई कितना? 24 है पानी। तो ये क्या है भाई? ठीक, क्या है? पल्प है। ओके। फिर बोला गया है बाद में कुछ समय बाद 95% पानी रह जाता है, मतलब 20 में से 19 क्या है? पानी। 20 में से 19 क्या है? पानी। लेकिन एक क्या है? इसमें पल्प है। तो यहाँ पर गूदे की मात्रा तो यहाँ भी समान है, यहाँ भी समान है, मतलब एक जैसी है। एक जैसी है ना? जी हाँ, एक जैसी है। तो हमें क्या देखना है? ये कौन सी है? ये फर्स्ट टाइम की है। ये कौन सी है? फर्स्ट। ये कौन सी है? फर्स्ट टाइम की है। ठीक है। ये कौन सी है? लास्ट टाइम की। ये कौन सी है? लास्ट टाइम की। ठीक है ना भाई? इसको ऐसे ना लिख के कैसे लिखें? ऐसे ना लिख के कैसे लिखेंगे? इसको ऐसे ना लिखेंगे, कैसे लिखेंगे भाई? इसको लिखेंगे फर्स्ट टाइम, इसको लिखेंगे सेकंड टाइम। ठीक है ना भाई? ठीक है, ओके। ठीक है, ओके। तो फर्स्ट टाइम मतलब प्रारंभिक में, और यहाँ प्रारंभिक हमें दी हुई है कि कितना दिया हुआ है? 20 किलोग्राम। लेकिन हमारे यहाँ पर बन रही है कितनी? 25 यूनिट। 25 यूनिट की वैल्यू दी है यहाँ पर 20 kg। ठीक है ना भाई? कितना है? 20 kg। लेकिन हमसे पूछा गया है क्या? तरबूज का वर्तमान वजन, मतलब सूखने के बाद। तो सूखने के बाद कितना हो गया? 20 यूनिट। कितना हो गया भाई? 20 यूनिट। तो 20 यूनिट का मान निकालना है, तो क्या हो जाएगा? 20/25 × 20। किससे कट रहा? 5 से। 5 चौको 20, 5 25, 5 एकम 5, 5 चौको 20। मतलब सूखने के बाद हमारा जो तरबूज है वो हो जाएगा कितना? 16 किलोग्राम का। कितने का हो जाएगा भाई? सूखने के बाद हमारे फल की मात्रा कितनी रह जाएगी?
16 किलोग्राम सूखने के बाद हमारे फल की मात्रा रह जाएगी। ठीक है ना भाई। तो आंसर हमने देखा है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होना चाहिए। 16 किलोग्राम हमारा वर्तमान वजन होगा। ठीक है ना भाई। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न हमारा क्या है, 111वां प्रश्न है। ये क्या कह रहा है, ताजे फलों में 68% पानी है। मतलब जो फल ताजे हैं उनमें 68% क्या है, जल है अर्थात पानी है, बाकी जो है वो क्या है, पल्प है। ठीक है ना। और सूखे फलों में 20% पानी है। जो सूखे हुए फल है ना उसमें 20% पानी है। 75 किलो ताजे फलों से कितने सूखे फल बनाए जा सकते हैं। ठीक है ना भाई। तो यहाँ पर 68% का मतलब कितना होता है, 68% का मतलब कितना होता है, 17 चौको 68, 17/25। ठीक है ना भाई। फिर यहाँ पर 20% पानी, 20% का मतलब कितना होता है, 20% का मतलब होता है 1/5, 1/5। ठीक है ना भाई। तो यहाँ पर भी वही बात होगी, पल्प वाली वाटर वाली। ताजे फलों में 68% पानी है, मतलब 25 में से 17 क्या है, वही पानी है, बाकी 8 क्या है, पल्प है। ओके सर, ओके। फिर बोला गया 20% पानी है, कौन से सूखे फलों में, मतलब 5 में से 1 क्या है, 5 में से 1 पानी है, बाकी 4 क्या है, पल्प है, ऐसा बोला गया है। लेकिन यहाँ पर देखने को मिल रहा है पल्प की मात्रा में अंतर देखने को मिल रहा है, लेकिन पल्प की मात्रा में अंतर नहीं होना चाहिए। गूदे की मात्रा में अंतर इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि गूदे की मात्रा ताजे फल में और सूखे फल में एक ही रहती है, लेकिन यहाँ पर अंतर देखने को मिल रहा है। तो कुछ नहीं, बस इसका जस्ट डबल कर देंगे। यहाँ पर मैंने डबल किया, डबल कर दिया तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है ना भाई। ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर भी पल्प की मात्रा समान है, अब यहाँ पर पानी की मात्रा भिन्न भिन्न है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर ये दिया हुआ है कि ताजे फलों में 68% पानी है और सूखे फलों में 20% पानी है। 75 किलो ताजे फलों में कितने सूखे फल बनाए जा सकते हैं, कितने सूखे फल बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर ताजे फल कितने हैं, यहाँ पर कितनी मात्रा बढ़ी ताजे फल की, यहाँ पर ये 25 यूनिट। ठीक है ना भाई। तो यहाँ पर 25 यूनिट किसके बराबर है, 75 के बराबर है। ठीक है ना भाई। तो यहाँ पर निकालना क्या है, सूखे फल निकालना है। यहाँ पर सूखे फल की क्वांटिटी कितनी है, 10 यूनिट, 8 और 2 10, कितनी भाई, 10 यूनिट। बस यहाँ से सॉल्व कर लेना है, 75/25 इंटू 10, 25 एकम 25, 25 दिया 75, मतलब 30 किलोग्राम, 30 किलोग्राम हमारे सूखे फल बनाए जा सकते हैं। 75 किलोग्राम ताज़े फलों से, 75 किलोग्राम ताजे फलों से 30 किलोग्राम सूखे फल बनाए जा सकते हैं। कितने भाई, 30 किलोग्राम सूखे फल बनाए जा सकते हैं 75 किलोग्राम ताजे फलों से। ठीक है ना भाई। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है ना भाई। ओके। अब हमारा अगला प्रश्न देखो, ये फलों वाला कॉन्सेप्ट है जो यहाँ पर ये सवाल कराए गए हैं, 2 या 3 सवाल यहाँ पर जो कराए गए हैं, ये कौन से हैं, ये कॉन्सेप्ट है। ये क्या है भाई, ये कॉन्सेप्ट है, इसको भी आपको नोट कर लेना है। ये कॉन्सेप्ट है, इसको नोट कर लेना है। इसके सवाल भी एग्जाम में आते हैं, इसलिए उसको कॉन्सेप्ट बना लेना। और कॉन्सेप्ट के माध्यम से ये याद रखना है किस तरीके के भी प्रश्न होते हैं। ठीक है ना भाई। जिससे आपको याद आ जाएगा, एक फल वाला था जिसमें पानी और गूदे की बात की गई थी, जो ताजे फल और सूखे फल की भिन्नता दर्शाता था। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट भी बनता है। अगला कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिल रहा है कौन सा, चीनी वाला। चीनी वाला कौन सा कॉन्सेप्ट, चीनी वाला ऐसा कॉन्सेप्ट कि कभी कभी चीनी के मूल्य में वृद्धि हो जाती है, कभी कभी चीनी के मूल्य में कमी हो जाती है, कभी कभी चीनी की खपत बढ़ जाती है, कभी कभी चीनी की खपत कम हो जाती है। इन चीज़ों के प्रश्न यहाँ पर ये देखने को मिलेंगे। अब इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। कौन सा प्रश्न नंबर 112 क्या कह रहा है, इस पर हम विचार करते हैं। ठीक है। चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है, मतलब जो शक्कर थी, शक्कर के मूल्य में 20% वृद्धि हो गई है। चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए, मतलब जो चीनी को यूज किया जा रहा था तो कितने प्रतिशत कम यूज किया जाए
कि जिसमें कुल खर्च स्थिर रहे, मतलब खर्च में कोई भी परिवर्तन ना हो। अगर पहले 10 रुपये खर्च हो रहे थे तो अब भी 10 रुपये खर्च हो, पहले 15 रुपये खर्च हो रहे थे तो अब भी 15 रुपये खर्च हो रहे हो। मतलब अगर 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 इसका मूल्य बढ़ रहा है, अगर इसका मूल्य बढ़ रहा है तो अपनी खपत में कितनी कम कर दें खपत कि हमें और पैसे खर्च करने की आवश्यकता ना हो, उतने ही पैसों में सारा एडजस्टमेंट चलता रहे। ये इस प्रश्न में बोला गया है। तो बस यहाँ से हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखा है 20%। 20% का मतलब कितना होता है? 20% का मतलब होता है 1/5। ठीक है भाई। फिर यहाँ पर बोला गया है कि अब कुछ नहीं बोला गया है, कुछ भी नहीं बोला गया है। ठीक है ना भाई। यहाँ पर ये हो गया क्या? मूल्य। ये हो गया क्या? मूल्य। और ये होगी क्या? खपत। ठीक है ना भाई। तो मूल्य में क्या हो गया है? मूल्य में 5 से 1 की वृद्धि, मतलब पहले मूल्य था 5, अब मूल्य हो गया कितना? 6। 1 की वृद्धि हो गई। अब हमें क्या करना है? खपत में कमी करना है। तो मैं मान लेता हूँ कि खपत क्या है, इसकी जस्ट अपोजिट होगी। कैसी? कि अगर खपत पहले कितने की हो रही थी? 6 की, अब खपत कितने की हो रही? 5 की। कितने की हो रही हुई? 5 की। मतलब मूल्य का जस्ट अपोजिट होगा। कैसी कंडीशन में? खपत की कंडीशन में, कि पहले खपत हो रही थी 6 यूनिट की, अब खपत होगी 5 यूनिट की। पहले 5 रुपये की वस्तु आती थी, अब 6 रुपये की वस्तु आ रही है। मतलब इसका जस्ट अपोजिट कर देंगे हम तो हमारी स्थिति संतुलित हो जाएगी। इसमें हमारा खर्चा ना बढ़ेगा ना कमेगा, मैनेज रहेगा। ठीक है ना भाई। तो यहाँ पर पहले खर्च था कितना? मतलब पहले खपत थी कितनी? 6 यूनिट। अब खपत कितनी है? 5 यूनिट। कितने की कमी देखने को मिल रही? 1 की। किस पर भाई? 6 पर। मतलब 1 की कमी 6 पर देखने को मिल रही। इसका परसेंट क्या होता है? और हमें पता है 1/6 का मतलब होता है 16 सही 2/3%। और इसमें क्या कर दी हमने? क्या कर दी? कमी। किसमें भाई? खपत में। खपत में कमी की है हमने कितने की? 16 सही 2/3% की कमी की है। किसमें भाई? खपत में। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। यही सही है ना? यही है ना सही? जी सर, यही सही है। अगला प्रश्न हमारा क्या है? 113वां प्रश्न। ये क्या कह रहा है? चीनी का मूल्य 25% बढ़ता है। वहां पर भी चीनी का मूल्य 20% बढ़ रहा था, यहाँ पर 25% बढ़ रहा है। बढ़ गया तो इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए? मतलब अब इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि खर्च ना बढ़े, खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। 25% का मतलब कितना होता है? 25% का मतलब कितना होता है? 1/4। फिर यहाँ पर हमें क्या करना है? मूल्य। मूल्य के बाद खर्च। ठीक है ना भाई। तो मूल्य क्या हो गया है? मूल्य कितना था भाई? पहले था 4, अब मूल्य हो गया कितना? 5। ठीक है ना भाई। इसी प्रकार से खपत क्या हो जाएगी? पहले खपत थी 5, अब खपत हो गई कितनी? 4। मतलब कितने की कमी हुई? कितनी कमी करनी पड़ेगी? 1 यूनिट की। किस पर? 5 पर। 5 पर 1 यूनिट की आपको कमी करनी होगी। मतलब कितने की? 20%। कितना? 20% की कमी की आपने। किसमें? खपत में। खपत में 20% की कमी की जाएगी खपत में। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न क्या कह रहा है? किसी चीनी के मूल्य में 25% बढ़ गया है तो इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि इसका खर्च ना बढ़े? मतलब इसके खर्च में हमें 20% की कमी करनी पड़ेगी। खपत में 20% की कमी करनी पड़ेगी, जिससे हमारे मूल्य में या इसके खर्च में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। हमारा अगला प्रश्न 114वां प्रश्न क्या कह रहा है? इस पर हम जोड़ देते हैं। क्या कह रहा है? यदि चीनी की कीमत 10% घट गई है, मतलब जो चीनी है उसकी कीमत 10% घट गई है। यहाँ पर दोनों प्रश्नों में क्या हो रहा था? बढ़ रही थी। तीसरे प्रश्न में क्या है? चीनी की कीमत घट गई है। क्या होगी भाई? घट गई है। तो खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें? मतलब खर्चे में जो खपत है उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि करें कि खर्च उतना ही रहे। मतलब हमें पैसे बचाना नहीं है, हमें क्या करना है? खपत को बढ़ाना है। क्या करना है भाई? खपत को बढ़ाना है। तो यहाँ पर 10% का मतलब कितना होता है? 10% का मतलब होता है 1/10। मतलब मूल्य यहाँ पर बोला गया है मूल्य, और यहाँ पर बोला गया है क्या? खपत। ठीक है। मूल्य कितना था? पहले था 10, अब हो गया मूल्य कितना? 9।
अब यहाँ पर जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगी, पहले खपत थी 9, अब होगी खपत 10, मतलब कितने की वृद्धि, 1 की वृद्धि। 1 की वृद्धि किस पर, 1 की वृद्धि 9 पर, यहाँ पर 100%, और 1/9 का हमें परसेंटेज पता है क्या होता है, 11 सही 1/9%, 11 सही 1/9%, क्या होता है भाई, 11 सही 1/9%, ये हमारा आंसर है। 11 सही 1/9% कहाँ लिखा है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। क्या है भाई, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होना चाहिए। तो यहाँ पर आज की क्लास में हमारे दो कॉन्सेप्ट देखने को मिले। एक कॉन्सेप्ट कैसा, एक कॉन्सेप्ट ये वाला है, यहाँ पर बताया गया है कि हमें एक तरबूज दिया जाएगा, तरबूज नहीं तो कोई भी हमें ताज़ा फल दिया जाएगा जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होगी और सूखे फल में पानी की मात्रा कम होगी। तो ये वाले प्रश्न में देखने को मिलेंगे जिसमें हमें क्या करना है, जो गूदा है, गूदे की मात्रा हमेशा समान रहेगी, चाहे वो ताज़ा फल हो या सूखा फल हो, उसमें गूदे की मात्रा हमेशा ही समान रहेगी, पल्प की मात्रा कैसी रहेगी, सेम रहेगी। और अगर सेम नहीं है तो हमें उसे सेम बनाना पड़ेगा, ठीक है ना भाई। तो इस प्रकार के हमें तीन प्रश्न यहाँ पे देखने को मिले। फिर इसके बाद में हमें देखने को मिले कौन से, चीनी की, चीनी के कौन कौन से प्रश्न, चीनी के 3 प्रश्न यहाँ पर देखने को मिले हैं, जिनमें 2 प्रश्न ऐसे हैं जिनमें क्या हुआ है, उनके मूल्य में हमेशा वृद्धि हुई है। क्या हुई भाई, वृद्धि हुई है। तीसरा प्रश्न हमें ऐसा देखने को मिला है इसमें क्या हुआ है, इसके मूल्य में कमी देखने को मिली है, जिससे हमें अपनी खपत को बढ़ाना पड़ा, जिससे हमें क्या हो रहा है, खर्चे में मतलब खर्चा उतना ही रहे, खर्चा अपरिवर्तित रहे, इसलिए हमें अपने खपत को बढ़ाना पड़ा, ठीक है ना भाई। तो आज हमने टोटल 6 प्रश्नों को किया है। तो क्लास नंबर 10 के पार्ट बी में इतना ही, बहुत कुछ है। फिर हम मिलेंगे क्लास नंबर 11 के पार्ट ए में मिलेंगे और देखेंगे कि किन प्रश्नों से हमें सामना करना पड़ता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं कल। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।